फ्रेंड्स बच्चों को भेज के और भाई भाभी को भेज के हम आ गए हैं इधर। और आज सुबह सब हम इधर ही रहेंगे। इधर करनी है सेटिंग कमरे की, तो कल कुछ करी भी थी मैंने, चद्दर चुद्दर ही बदली थी, बाकी तो यहाँ पर टाइम बहुत लगेगा। और आज मैं किचन की करूँगी। किचन वैसा तो साफ है लेकिन थोड़ी सेटिंग करनी, तो आंटी कर ही देती होगी रोज जितनी भी, लेकिन सेटिंग चीज़ की करनी। सारा अंदर देखे कैसा बड़ा पड़ा, ये देखो देखो उबड़ खाबड़ सारा हो रहा, तो इनको अच्छे से सेट कर देती हूँ मैं। और फिर नाश्ता बनाऊँगी, नहा धो के पूजा करके फिर बनाऊँगी नाश्ता। और नाश्ता करके बस धीरे धीरे ही होगा, एकदम तो होने का नहीं, सारा ही धीरे धीरे ही लगा जाएगा, सारे काम की सेटिंग होगी। और इसी तरीके से करते जाएंगे। तो गुड्डू भी आ गई, इसू तो स्कूल गई, आज गुड्डू नहीं गई, मैं भी आ गई, इसके पापा भी आ गए। और सभी 2 दिन तक तो हम उधर ही रहे। तो कल आए थे थोड़ी सी देर, भाभी को लेकर फिर आ गए थे, चले गए थे उधर ही। तो गुड्डू का बर्थडे वगैरह उधर ही सेलिब्रेट करा, क्योंकि इधर था ही नहीं ऐसा हिसाब, इस वजह से। तो अभी बस अपना पानी लगा दिया, पानी लगा के नहा धो के अपना करते हैं अपना रूटीन शुरू। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तो मैंने करी नहीं, बस झाड़ू पोछी बेडशीट वगैरह करी। रसोई तो कर दी आज मैंने पूरी। और आंटी भी आ गई थी, आंटी बर्तन करके चली गई, दिखा दूँ आपको। रसोई तो मैंने कर दिया है बढ़िया तरह साफ़ किए, पेपर वगैरह चेंज कर दिए, अलमीरा वगैरह अच्छे से सेट कर दी थी। और ऊपर लग रहे मिस्त्रियों का भी दिखाती हूँ आपको कितना काम हो गया, थोड़ी देर में जाऊँगी ऊपर। और यहाँ पे बस देखिए क्लीन हो गया, आंटी बर्तन वगैरह झाड़ू पोछा करके चली गई है। पोछा लगाने का फ़ायदा तो कुछ नहीं होता, फिर मेरे इतना सीमेंट लगा चला मैं ले जाऊँ फिर ऐसा ही हो जा। अब तो देखिए क्लीन हो रहा बढ़िया सारा। और बस अब मैंने वीडियो एडिट करी, अब बनाऊँगी खाना, 1 बजने वाला। फिर मुझे करनी है थोड़ी सी पैकिंग करनी है, जो कन्हैया के मतलब दुल्हन के कपड़े उनकी सारों की ले तो आए हम। मैं अभी दुकान पे भी गई थी, उसके बाद लेकर तो पहले डर गई थी मैं, कुछ इंदू ने लिया सामान तो ये रखा सारा। तो यहाँ अभी इंदू को बोल दिया मैंने कहा आ जाइए फ्री हो के, तो इतना तक मैं वो आएगी, मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ, फिर मैं अपना आराम से पैकिंग करवा दूँगी। और फिर बाज़ार भी जाना मुझे, थोड़ा सा बाज़ार से सामान भी लाना है। यहाँ पे मैं बनाऊंगी बच्चों के लिए पास्ता। ये मैंने डिसेनो कंपनी का पास्ता डिलीशियस ले लिया, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है, तो बच्चे खुश होकर खा लेंगे। और इसमें सोर्स ऑफ प्रोटीन है और 0 कोलेस्ट्रॉल है, नो ट्रांस फैट है। और ये बच्चों के लिए हेल्दी है, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी मैदा ऐड नहीं है। आप इसे किसी भी तरीके से बना सकते हैं, वाइट सॉस वगैरह या फिर वेजिटेबल डाल के, जैसे भी आपके बच्चों को पसंद है ऐसे आप इसको बना सकते हैं। ये 100% ड्यूरिंग व्हीट से बना है, इसमें मैदा बिल्कुल भी ऐड नहीं है, सोर्स ऑफ प्रोटीन है, आइडियल फॉर हेल्दी है, स्नैक्स एंड सैलेड आप कैसे भी इसको खा सकते हैं। ये फ्री ऑफ आर्टिफिशियल कलर है और 100% वेजिटेरियन है। परफेक्ट शेप एंड साइज इन सॉस है और आप कैसे भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखे बॉईल कर लिया सबसे पहले पास्ते को, और उसके बाद मैंने इसमें लगा दिया तड़का। तड़के में प्याज, हरी मिर्च वगैरह सब ऐड कर ली, और ये बहुत जल्दी कुक हो जाता है बनके। और आप इसे बच्चे के ब्रेकफास्ट में, लंच में भी बना के दे सकते हैं, जल्दी से जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सारे मसाले भून लिए हैं, उसके बाद इसमें चिल्ली सॉस और पोटैटो सॉस दोनों डाल लिए, और जो हमारा पास्ता है बॉईल किया हुआ वो हम इसके अंदर कर लेंगे मिक्स। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स हो गया। और अब बस मैं ये बन के तैयार हो गया, तो बच्चों को कर देती हूँ सर्व। तो बच्चे भी देखिए हो गए हैं खुश। तो फ्रेंड्स सुबह की जो साफ़ सफाई हुई थी वो मैंने कर ली, और फिर मैं चली गई थी बाज़ार थोड़ा सा सामान लेने, क्योंकि यहाँ आते ही कन्हैया की शादी की शॉपिंग चल चुकी है। कुछ तो खैर मैं पहले ख़रीद के गई थी जब गई थी, लेकिन कुछ सामान थोड़ा सा था जो मैं लेने गई थी। तो बीच बीच में मुझे अपना काम भी करना, घर का खाना वगैरह भी बनाना, और बीच बीच में मुझे अपना मतलब शॉपिंग भी करनी है, क्योंकि देखो दोनों जिम्मेदारी है। एक जगह की जिम्मेदारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, अब दूसरी जगह की है कन्हैया की शादी की। भाई की जिम्मेदारी जितनी अच्छी तरीके से पूरी की, मैं चाहती हूँ कि कन्हैया की शादी की भी जिम्मेदारी मैं इतने ही अच्छे से निभा सकूँ
तो मेरा दोनों साइड ही ध्यान है कि बस मैं घर में भी प्रॉपर तरीके से मतलब तीनों टाइम खाना बना के अपना, इधर भी मुझे दिक्कत ना हो खाने वगैरह की किसी को भी, और उधर की भी मैं पूरी अच्छी तरीके से तैयारी कर सकूँ। तो मैं फिर सुबह का अपना काम करके नाश्ता वगैरह का तो मैं चली गई थी बाज़ार, जो सामान लाना था मुझे, क्योंकि छोटे छोटे से सामान ही इतने होते हैं, एक लाओ फिर दूसरा याद आता है। हालांकि मैं लिस्ट बना के रखती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है, तो वो लेने चली गई थी। फिर आके फटाफट से मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। और मुझे था कि पैकिंग आज ही हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं, क्योंकि इंदु की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने फिर शाम को बताया मुझे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पूरा दिन मैं उसकी वेट करती रही। फिर यह है कि 2 जने, वैसे तो मैं अकेली भी कर देती, ऐसा कुछ नहीं कि मैं अकेली नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी यह है कि 2 जने करके करते हैं तो थोड़ा मतलब सलाह बात सी करके थोड़ा अच्छी तरीके से हो जाता है। मतलब मिलजुल सी का कर लें कैसा क्या करना, वो भी सारे डिस्कशन हो जाता है। वैसे तो हमने सारी बातें मम्मी से पूछी थी। जब मैं मम्मी के पास गांव में गई थी ना, एक रात के लिए रामपुर से गई थी, तो जब भी सब कुछ मैं मतलब डिस्कस करके आई थी मम्मी से कि क्या कैसे करना, सारी लिस्ट बना के तभी उनसे पूछ के लेके आई थी। तो जो लिस्ट हमारी बनी हुई है उसी तरीके से हम चल रहे हैं। तो फिर दोपहर का खाना मैं बनाने लगी। मैं कहा चलो खाना खा लेंगे, क्योंकि बच्चे भी आने वाले हैं। यहाँ मैंने बनाई है आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी बनाई है। और इनको जाना था चंडीगढ़। कन्हैया की अभी यूनिफॉर्म वगैरह मतलब जो ड्रेस है शादी की वो भी नहीं आई, कोट वगैरह, तो मैंने थोड़ा खाना जल्दी बना दिया। मैं कहा चलो ये जाके ले आएंगे, खाना खा के चले जाएंगे, फिर पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो ये तीनों भाई जाने वाले हैं, तो मैंने खाना बना दिया, उनका खा लेंगे फटाफट से। तो खाना रेडी हो गया, मैं इसके पापा को देने लग रही, मैं खाएंगे और फिर मैं जाएंगे चंडीगढ़। तो फ्रेंड्स अब हो गया शाम का टाइम, और यहाँ देखे 5 बजने वाले हैं। चाय मैंने दे दिया, ऊपर बच्चे चले गए हैं ट्यूशन। बच्चे क्या मतलब गुड्डू तो जा रही है उनके साथ ही अपने पापा के, और ईशू गई है ट्यूशन, प्यूरू भी गई, और ऊपर चाय दे दी मैंने। अब मैं भी चाय पी लूँ। मैंने अपनी चाय छान लिया, ये ले रही मैं कप में यहाँ से। और ये यहाँ पे अब मैं करूँगी इन कपड़ों की पैकिंग। यहाँ पे ये पड़े दिखाती हूँ आपको। ये हमने सारे कन्हैया की शादी के लिए खरीदे हैं सारे कपड़े, तो इनकी पैकिंग करनी है, मतलब कि इनको लगाना है, कैसे कैसे सेट करना। और क्या नाम देखती हूँ, मेरे से हुए तो मैं कोशिश करूँगी लगाने की। और हिंदू आई नहीं, पता नहीं उसका फ़ोन तो करा था, आई नहीं अभी तक भी, बल्कि सुबह लगाती मैं उसी की वेट में रही फिर भी। तो चलो जी लगा लेती हूँ मैं इनको। तो यहाँ ये कपड़े जो हैं ये सारी शॉपिंग करी है हमने कन्हैया की शादी के लिए। तो ये सारे कपड़े मुझे करने हैं पैक, तो मैं कर लेती हूँ इनके लिए। कुछ सामान तो मेरे पास है, कुछ नहीं है, देखती हूँ अगर सामान सारा होगा तो मैं पैकिंग अभी कर लेती हूँ। अगर नहीं हुआ, मुझे लग रहा पन्नी नहीं है, कुछ सामान तो मैं लाई थी अभी दुकान से जाके सुबह, तौलिए वगैरह ये भी सुबह लेके आई सारे। तो अगर मुझे लगा कि है मेरे पास सारा सामान तो मैं कर लेती हूँ, अगर नहीं हुआ तो फिर लगा कर रखती हूँ। पैकिंग की पन्नी नहीं है, बाकी जो डोरी वगैरह वो भी नहीं है, तो मैं पहले एक बार मुझे बाज़ार जाना ही पड़ेगा, तब जाके मैं लेके आती हूँ सामान। तो चलती हूँ मैं। तो यहाँ पे देखिए जो मैं पैकिंग करने वाली थी वो तो हुई नहीं, क्योंकि सामान भी नहीं ला सकी मैं ला इसलिए नहीं सकी क्योंकि यहाँ पे लग रहे थे मिस्त्री, और मिस्त्री लगने की वजह से सारा काम मेरा मतलब मैं जा नहीं सकी, कोई था नहीं इस वजह से। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी तो कुछ काम नहीं हुआ, अंधेरा भी हो गया था। फिर इंदु का फ़ोन आया, वो कहने लगी कि मैं आ रही, कर लेंगे पैकिंग। तो फिर मैंने उसे बताया, मैंने कहा सामान सारा है नहीं पैकिंग के लिए, जैसे पन्नी पैकिंग की या थोड़ा बहुत वो बांधने बूंदने के लिए वो रह रहा था। तो वो कहने लगी कि चल मैं लेके आ रही, तो वो चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने लगा ली थी मशीन मैंने उसके आने से पहले ही लगा ली थी, क्योंकि कपड़े हो रहे थे यहाँ से बहुत सारे, आप देख ही रहे होंगे पूरा ढेर लगा पड़ा। और कुछ तो मेरे ही हो रहे, हम आए 2-3 दिन से तो ये भी नहीं धुले कपड़े। और सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पानी की हो रही, पानी की तो इतनी दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अभी मैंने पाइप वगैरह खोला ऊपर से तब चलाया, क्योंकि जो टैब है हमारी इसमें भी पानी नहीं आ रहा, उसका पाइप लीकेज हो गया इस वजह से। तो फिर मैं पाइप खोल के लाई, मैं कहा चलिए कपड़े धो देती हूँ, सुबह ही फैला दूँगी क्योंकि ये काम भी ज़रूरी है। और सुबह ही फिर मैं अपना जो भी कपड़ों कुपड़ों का मतलब पैकिंग का काम है वो कर लूँगी।
अब रात को कपड़े धो के, क्योंकि टाइम को हमें बचाना है, देखना है कि दोनों तरफ सेटिंग करनी कि काम भी ना बिगड़े और वो भी काम आराम से हो जाए। मेरा यह है। तो इंदू का फ़ोन आया, वो कहने लगी कि मैं आ रही, मगर ने बताया वो का सामान नहीं होगा, फिर मार्केट चली गई। मगर चल तू लिया, मैं जब तक कपड़े कपड़े धो देती हूँ। फिर उसको टाइम लग गया क्योंकि काफ़ी सारा सामान लेके आना था। तो वो तो दोनों जाते, जब भी इतना ही टाइम लगता तो मैंने कहा मगर तू ले आ, इतना मैं कपड़े धो लेती हूँ। तो यहाँ कपड़े धोते धोते ही मुझे लगभग 8:30 बज गए थे। फिर खाना वगैरह भी बनाया मैंने, और बुरा हाल तो घर का तो ऐसा हो रहा, मैं आपको क्या ही बताऊँ। इधर से साफ करती हूँ, इधर से होता है, पूरे घर में रेत मिट्टी इतना ज़्यादा हो रहा, बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इस टाइम चल रहा है प्लस्तर का काम, उसमें तो बस पूछो ही ना क्या हाल हो रहा घर का। और फिर बस मैं कपड़े, पानी सप्लाई का आ रहा था, हाँ मोटर तो चल ही नहीं रही थी, मैंने बताया सप्लाई का पानी आ रहा था उससे। फिर मैंने कपड़े धोए फटाफट, मैं कहा जितने भी ज़्यादा धुल जा तो ठीक है, वही मैं यूज कर रही हूँ। तो फटाफट से जितने भी धुल रहे हैं उनको निचोड़ती जा रही बाथरूम में और ड्रायर के लिए डालती जा रही। तो यहाँ बस कपड़ों का काम निपटा के फिर बनाया मैंने खाना, खा के फिर इंदू भी आ गई थी। वो कह भी रही थी कि कर लेंगे पैकिंग, मगर भाई अब तो हिम्मत नहीं है, सुबह ही जल्दी कर लेंगे, तो कल करेंगे वो पैकिंग हम। तो जी बस इस वीडियो में इतना ही। साथ साथ मतलब शॉपिंग भी चल रही है हमारी, घर का काम भी। असल में मैं यहाँ रहती तो इतना घर गंदा नहीं होगा था, जब कहीं चले जाते हैं 1-2 दिन के लिए ही बहुत दिक्कत आती है, बहुत ज़्यादा। और काम चल रहा तो उसकी तो है ही परेशानी, काम की वजह से सारे घर में रेत मिट्टी। आंटी भी आती है, झाड़ू पोछा करके जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर ऐसा ही हो जाता है, तो उस वजह से ज़्यादा काम बढ़ रहा। तो जब तक मकान कंप्लीट नहीं होने का, जब तक तो दिक्कत है ही। चलो जी बस इस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।